कभी कभी मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं अब भी मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे इम्तिहान से गुजरते हैं। कुछ पल ऐसे भी थे जब मैं दीवार से अपना सिर टकराना चाहती, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं सो सकूं। मैं अपने तलाक से गुजर रही थी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक और मुश्किल था। और सच में मैं कैमरे पर आपसे ये कहना चाहूंगी कि ऐसे भी कई पल थे मेरे जीवन में जब मैं खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मुझे याद है एक बार मैं अपने बाथरूम में थी और मैं अपने चेहरे को देख रही थी और मुझे खुद से ही नफरत हो रही थी और मैं खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अपने परिवार के बिना मेरी जिंदगी का हर पल बहुत कठिन था, क्योंकि मैं उन सब के बहुत करीब थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं ये कब तक करती रहूंगी? कब तक मैं खुद को बचाने के लिए दूसरों से आस लगाए रखूंगी, जब अल्लाह ने खुद कहा है मेरे पास आओ, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम बहन हानिया आदम, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने का शुक्रिया। हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आईं। मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूँगा कि आखिर कौन है हानिया आदम? क्या आप संक्षिप्त रूप में हमें अपनी जिंदगी के बारे में बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सिख के तौर पर पली बढ़ी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तानी हैं। मेरी पैदाइश और परवरिश लंदन में हुई। मेरा बचपन काफी अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 24 या 25 की उम्र में ही मैं मुसलमान हो गई। मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ग्रीन लेन मस्जिद में कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों में भी काम कर रही हूँ, जहाँ भी मैं मदद कर सकूँ। आस्था के संदर्भ में आपकी जिंदगी कैसी रही? आपकी आस्था किस पर थी? जब मैं बड़ी हुई तो मेरे माता पिता ने मुझे सिख धर्म सिखाया, जो कि मानना पड़ेगा कि मुझे सच में पसंद है। मुझे अभी भी याद है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जाना, ये मुझे बेहद पसंद था। मुझे ये भी याद है कि मैं हेमकुंड साहिब गई हुई हूँ, जो वास्तव में एक हिंदू आश्रम की तरह है, और मुझे सच में वहां जाकर भी काफी मजा आया। मुझे याद है कि छोटी उम्र से ही मुझे ये महसूस होता था कि मेरे जीवन में भगवान की जरूरत थी। जब मैं इन जगहों पर जाया करती थी तो मैं बहुत खुशी और सुकून महसूस करती थी। तो मैं कहूँगी कि अल्लाह के शुक्र से मेरे बड़े होते समय मेरे माता पिता ने मेरे अंदर आस्था को स्थापित कर दिया था। उन्होंने मुझे काफी अच्छे संस्कार और नैतिकता दी, जैसे मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना, ईमानदार होना। आप समझ रहे हैं ना? उन्होंने मुझे यकीनन बहुत अच्छी परवरिश दी और मुझे लगता है कि जब तक मैं विश्वविद्यालय पहुंची तब तक मैं काफी धर्मनिरपेक्ष जीवन जीने लगी थी। तो कहने को मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं कर रही थी। हाँ, एक आध्यात्मिक पहलू था मेरे जीवन में, लेकिन मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं कर रही थी। यानी अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए शराब पीना कोई समस्या नहीं थी। जो मन चाहता वो पहना करती, ये सब कोई मसला नहीं था। ये मेरे लिए आम बात थी। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं था। ये बस एक सामान्य जीवन शैली है। हाँ, तो मेरे मुसलमान बनने से पहले मेरा जीवन कुछ ऐसा हुआ करता था। आपने सबसे पहले इस्लाम के बारे में कैसे सुना? क्या इस्लाम को लेकर आपके मन में कोई पूर्व धारणा थी? हाँ थी। शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी। ये इसलिए था क्योंकि उस वक्त काफी कुछ चल रहा था, इराक का मसला और वैसी कई घटनाएं। मेरे ख्याल से उस समय तो मैं अल्लाहू अकबर सुनकर ही डर जाया करती थी। ये वाक्यांश मुझे बहुत डरा दिया करता था। मैं सोचती थी कि ये मुसलमान मर्द सब बहुत कठोर होते हैं, अपनी बीवियों को मारना और इस प्रकार की अन्य हरकतें करना। और आप जानते ही हैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनकी उम्र का मुद्दा, ये तो था ही। तो ये सब मिलाकर कई रूढ़िवादी बातें थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुसलमान औरतों को दबाया जाता है, क्यों इन्हें ये हिजाब पहनना होता है, ये सही नहीं है। मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल थे। आपका इस्लामी सफर कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मजेदार बात यह है कि सभी रूढ़ियों के साथ जो मेरे पास मुस्लिम महिलाओं के बारे में था, इस्लाम में मैंने सबसे पहले जिस चीज को देखा, इस्लाम में महिलाएं। तो मैंने बहुत सारे भाषण सुने, इंटरनेट पर बहुत कुछ पढ़ा। एक किताब है जिसका नाम द ग्रेट विमेन ऑफ इस्लाम है, दारुस्सलाम द्वारा, जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मेरे दिमाग में महिलाएं उत्पीड़ित थीं। फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ ये समाज है जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। और इस्लाम तो काफी आगे है, बल्कि सच तो ये है कि ये इतना आगे है कि हम आज भी बतौर एक समाज इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये और भी मजबूत होकर वापस आएगा, क्योंकि अब उन सभी समस्याओं के साथ जो हम झेल रहे हैं, लिंग भूमिकाओं और पहचान के साथ, मुझे लगता है इस्लाम के पास इसके सभी उत्तर हैं। और शायद अब समय आ गया है कि हम मिलें, क्योंकि इस्लाम कई तरीकों से महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये वास्तव में महिलाओं को ऊंचा स्थान देता है। अगर समाज ये समझे तो उन्हें भी ये एहसास होगा, जैसा मुझे हुआ था, कि अल्लाह की शान से इस्लाम में औरतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार जो हमें पहले कभी इस देश में या मुस्लिम देशों में भी नहीं मिले।
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि औरतों की इज्जत कैसे करें। तो जैसा कि मैंने कहा, ये हमें अधिकार देने की वजह से है। मिसाल के तौर पर मेहर का मामला देखें। पहले औरत मर्द को दहेज में पैसे देती थी, अब मर्द औरत को मेहर में पैसे देता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के लिए जो एक बेटी के जन्म लेने पर दुखी हो जाया करते थे, वो भी इतना कि उन्हें मार ही डालते थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अगर आप एक बच्ची को पालते हो या अगर आप अधिक बच्चियों की परवरिश करते हो तो आपको जन्नत अता की जाती है। तो इस तरह से आप मेरे साथ जन्नत में होंगे। और फिर छोटी सी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा इस्लाम ने। अगर एक औरत आपसे लड़ रही है, वो आपसे बहस कर रही है, आप पर चिल्ला रही है, तो आप खामोश रहें। वो यही करते थे, खामोश रहते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सीखा। वो ऐसे थे कि वो अपने घर की औरतों को बहस में जवाब देते, लेकिन उन्होंने चुप रहना सीख लिया। कोई बात नहीं, उन्हें जज्बाती होने देते हैं। औरतों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की इजाजत देना, आप समझ रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, कौन सा दीन आपको ये सिखाता है? ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग फिर खत्म ही नहीं होगी कभी। तो आप इस्लाम में औरतों का दर्जा ही देखकर प्रभावित हो गईं। इसके अलावा और क्या था? मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जिसमें बहुत ज्यादा आजादी मिली हुई थी। इसका मतलब था कि जब आपके पास इस हद तक आजादी होती है कि आप बाहर जा रहे हैं, आप क्लबों में जा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये लगभग ऐसा है जैसे आप उस अगले खुशी के पल का इंतजार कर रहे हैं, या अपने साथ वाले व्यक्ति से पुष्टि करने की राह देख रहे हैं कि वो ये कहे कि ओह, आप कितनी अच्छी दिख रही हैं, मैं करता हूँ आपसे मोहब्बत। या फिर आप समझ सकते हैं, जहाँ आप हमेशा बतौर महिला लगातार दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको मान्यता दिया करे, जबकि मैंने इस्लाम में ये पाया, आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। ये मान्यता दूसरों से नहीं आती है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पहले अल्लाह द्वारा हमें स्वीकार किया जाना है, और जब आप अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखते हैं तो आपको वो संतुष्टि महसूस होती है। अगर आम भाषा में कहें तो उसके लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ये है तो बेशक ये अल्लाह की रहमत है। और एक साथ आप ऐसे हैं, ऐसे नहीं, आप एक साथ ऐसे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में कहा है, उसने औरत और मर्द को एक समान बनाया है, लेकिन फर्क के साथ। और ये बहुत ही कमाल की बात है। जहाँ तक मेरा सवाल है, इस बात ने मुझे ये सिखाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे कहते हैं अगर आप एक महिला हैं तो अपने आप को ढकें, हिजाब पहने, ये इसलिए है क्योंकि हमें अलग बनाया गया है। हो सकता है कि मुझे सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखने की चाह हो, लेकिन अल्लाह ने मर्द को अलग बनाया है, जहाँ वो आपको देखकर सोचने वाले हैं, ओह शायद मैं इसके करीब आ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं, पता है क्या, अपनी रक्षा करो, खुद को ढक कर रखो। लेकिन मर्द के अंदर वो चाहत तब भी है, क्योंकि जब ये जायज हो जाता है तो आप इसका आनंद लेंगे, क्योंकि तब अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप शिकायत करेंगे। वह मुख्य बात क्या रही जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम 100% सच है? मेरा ग्रीन लेन मस्जिद में जाना। मुझे याद है वो पल जब मैं पहली बार मस्जिद के अंदर गई और मैंने वहाँ उन बहनों को देखा जो सिर से लेकर पैर तक काले कपड़ों में ढकी हुई, जो ऐसा लग रहा था कि मानो झूम रहे हों। और हम तो बस हैरी पॉटर की बात ही करते हैं कि वो मजेदार है, लेकिन उन्होंने मुझे हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स के उस दृश्य की याद दिला दी जहाँ वो सारे अपने स्कूल के लंबे लंबे पोशाक पहने हुए होते हैं। उन्हें देखकर पहली चीज यही थी जो मेरे मन में आई, और फिर मुझे लगा वाह, यानी ऐसा लिबास पहनना उनकी अपनी इच्छा थी। मैं इन्हीं की तरह आत्मविश्वास महसूस करना चाह रही थी, क्योंकि मैं तो उस वक्त मिनी स्कर्ट में घूम रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे कपड़े पहनकर चलने में कैसा महसूस होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, वो लोग बहुत ही मिलनसार, बहुत मोहब्बत करने वाली, बेहद संवेदनापूर्ण और काफी सहायक रुझान की थी। और आप शायद नहीं जानते, लेकिन अगर हम कभी दूसरे लोगों से बातचीत न करके असल में हम अपने ही जीवन को कठिन बना लेते हैं। मैंने कभी नकाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं से बात नहीं की थी। सच तो ये है कि मैंने कभी किसी मुस्लिम महिला से बात ही नहीं की थी। तो ये मेरा एक मुस्लिम महिला के साथ पहला आमना सामना था, बस ये देखकर कि वो मुस्कुरा रही हैं। कड़वा सच ये है कि हमारी इतनी पूर्व धारणाएं हैं, हमारे इतने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। हम ये सोचते हैं कि नकाब वाली औरतें हंसती ही नहीं हैं, और फिर वहाँ ये सभी औरतें थीं और वो मुस्कुरा रही थीं, हंस रही थीं, हंसी मजाक कर रही थीं। और मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये बस काले कपड़ों में लिपटी उड़ती हुई सी आकृति नहीं है, ये लोग भी इंसान ही हैं, ये इंसान है और कमाल की औरतें हैं। आपने अपना शहादा कैसे लिया और आपको कैसा महसूस हुआ? तो उस मस्जिद में मेरा दोबारा जाना ही वो अवसर था जब मैंने शहादा लिया और इस्लाम कबूल किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त वहाँ लगभग 60 या 70 लोग मौजूद थे, और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त वो लोग जो मेरे सबसे करीब थे
जो मेरे कलमा पढ़ने के गवाह थे, अब भी वो लोग मेरे सबसे करीबी लोगों में से हैं। तो मेरे कलमा पढ़ने का अनुभव बहुत कमाल का था। मुझे याद है मैं बहुत ज्यादा कांप रही थी, लेकिन अच्छा लगा। मुझे सचमुच बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मुझे याद है मेरा गुस्ल करना, मेरा कलमा पढ़ना, और मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे लिए एक नई जिंदगी है, ये एक नई शुरुआत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन नई शुरुआत के बावजूद भी आपके अच्छे कर्मों का सवाब आपको मिलता है। ये सच में एक नई शुरुआत है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैं एक मुस्लिम महिला की पहचान अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो मैंने बस पढ़ना शुरू किया, पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। आपके परिवार और आसपास के लोगों ने आपके इस्लाम कबूल करने पर कैसी प्रतिक्रिया दी? ये बहुत बहुत मुश्किल रहा, लेकिन उस मुश्किल के बीच भी कुछ आसानियां थी। मैंने ये जाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने से अलग कर दिया। मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मेरी शादी भी बहुत कठिन हो गई। बच्चों को अकेले पालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। मेरे परिवार के बिना मेरी जिंदगी का हर पल बहुत कठिन था, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। ऐसे भी पल आए जब मैं अपना सर दीवार से टकराना चाहती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं सो सकूं, क्योंकि जब आप अंदर से इतने घायल होते हैं तो आप उसे बदल नहीं सकते, और आप अपने दिमाग में बार बार वही बातें दोहराते रहते हैं। वो हर चीज जो मैं देखती थी, मुझे पहले ही उसमें मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, सब कुछ दिखने लगता था। अगर मैं बाजार जाती तो मुझे याद आता कि सप्ताह के अंत में मैं अपने पिता के साथ वहां जाया करती थी और किराने का सामान खरीदा करती थी। अगर मैं किसी स्टोर में कोई गाना सुनती तो मुझे अपनी बहन के साथ उस गाने पर नाचना याद आ जाता। आप समझ सकते हैं, अगर मैं टीवी पर इस तरह का कोई प्रोग्राम देखती तो मैं अपने भाई के साथ उसे देखना याद करती। सब कुछ जैसे अगर मुझे अपनी शादी में कोई दिक्कत आती तो मैं चाहती कि मैं भागकर अपने परिवार के पास जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। मैं खुद ही जाती और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती। तो ये सच में मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था। अपने परिवार के बिना जीवन जीना बेहद मुश्किल था। ये बहुत कठिन था, ये आज भी कठिन है। बतौर मुसलमान हम समझते हैं और हम सहाबियों की कहानियां भी समझते हैं कि उनको भी अपने परिवार के साथ ऐसा ही करना पड़ा था और उन्हें भी अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। हम समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने चर्चाओं को ये कहना पड़ा था, देखिए मैं एक अलग तरह की जिंदगी जीने जा रहा हूँ। हम जो सीखते हैं वो ये है कि वो भी इंसान है और उनको अपनी भावनाओं पर अधिकार है, और अब मेरे अंदर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं आपसे ये कहूंगी कि मेरी माँ अब भी मेरी प्रेरणा का स्रोत है। आज भी वो शख्स है जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से प्यार करते थे जो गैर मुसलमान थे, और अपने चचा के लिए रोया करते थे और उनके लिए सब कुछ करते थे, मैं अपनी माँ के लिए वैसा ही महसूस करती हूँ। वो एक कमाल की महिला है, उनका हक है अपने जज्बातों पर। मैंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है और मैं मरते दम तक उन्हें ये तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी मांगती रहूंगी। तो इसके बदले मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो सब अच्छे इंसान हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आंसुओं की वजह बनी, अपने माँ बाप के आंसुओं की वजह। मेरे ख्याल में ऐसे भी पल थे जहाँ मैं इस्लाम का और अपने फैसले का बचाव करने की कोशिश कर रही थी, और शायद मैंने अपनी माँ से उस वक्त ऊंची आवाज में बात की, और शायद मैं एक मौके पर चिल्ला भी रही थी, और उस पर मुझे पछतावा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, आपको अपने माँ बाप से अत्यंत आदर के साथ पेश आना है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। कभी कभी मैं अपने आप में सोचती हूँ, मैं अब भी मुसलमान क्यों हूँ? क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे दिमाग में ये ख्याल हमेशा रहता है कि मेरा परिवार वहीं है, वो मुझसे बस 1 घंटे की दूरी पर है। तब भी मैं ऐसे क्यों जी रही हूँ? जब मैं ऐसे जूझ रही होती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को लेकर संघर्ष कर रही होती हूँ या आर्थिक समस्याओं से जूझ रही होती हूँ, मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ? और मेरे ख्याल में यही वो चीज है जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। क्योंकि बस एक मिसाल के तौर पर, मैं एक तलाक से होकर गुजरी। ये बहुत बहुत डरावना, बहुत कठिन था, और उस समय पर मैं बिल्कुल अकेली थी। और मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूंगी कि मैं बस जिंदा रहने के लिए जूझ रही थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ या नहीं। उस वक्त बहुत सारे मसले थे जिनसे मैं निपट रही थी, और उस वक्त मैं अपनी आंटी से मिलने गई। मैंने इसे पहले से नहीं सोचा था, ये बस यूं ही हो गया। मैं बस एकदम से उनके दरवाजे पर पहुंच गई, और पिछले 10 सालों में पहली बार मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझ पर प्यार जताया। वो कमाल की रही। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, वो मेरे साथ बैठी और मुझसे कहा, तुम ठीक तो हो ना? बस इतना ही, तुम ठीक तो हो ना? ये हमेशा होता है। यही मेरी आंटी हैं। वो पहली बार था जब किसी परिवार के सदस्य ने मुझसे ये पूछा था, तुम ठीक तो हो ना? और उन्होंने कहा, अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तुमने कुछ सोच रखा है? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था।
जो कुछ भी था वो थे मेरे 3 बच्चे। अल्लाह की कसम, मैं आंटी के घर से जाना नहीं चाहती थी। मैं वहाँ बैठी थी और सोच रही थी, या खुदा, क्या हो अगर मैं बस अपने इस्लाम को छुपा लूं, तो इस्लाम को बस अपने दिल में ही रखूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं बस घर वापस आ जाऊं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं वहाँ रुकना चाहती थी। मैं उनके घर से नहीं जाना चाहती थी, मैं उनके घर में रहना चाहती थी। मैं हर चीज छोड़ देना चाहती थी, अपना धर्म नहीं। मैंने सोचा था मैं उसे छुपा सकती हूँ। मैं ऊपर नमाज पढ़ लिया करूंगी जब कोई ना देख रहा हो, और मैं बस किसी तरह वापस घर जाना चाहती थी। अल्लाह जानता है, मेरी दादी, जिन्होंने मुझे 10 सालों से नहीं देखा था, बहुत ही बुजुर्ग थी, वो कमरे से बाहर आईं और उन्होंने मुझे देख लिया होगा। और मेरी आंटी ने मुझसे कहा, जल्दी जाओ, भागकर घर से बाहर जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत बुजुर्ग हैं। हम नहीं जानते थे कि फिर क्या हो सकता था, और उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मुझ पर दबाव डाला, पीछे के दरवाजे से, पिछले गेट से। भागो, और मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। कोई अलविदा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जल्दी से बस घर से बाहर आ गई। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे किसी को फोन करने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं बस घर पर रहना चाहती थी। मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था। जो पहली चीज मैंने की वो ये थी कि मैंने अपने सबसे धार्मिक दोस्त को फोन किया, और उसने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरी जरूरत थी कि वो मुझे बताए, नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर मैंने अपनी दूसरी दोस्त को फोन किया, क्योंकि उसके कुरान की तिलावत बहुत खूबसूरत है और मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुरान सुनने की जरूरत है। लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने सोचा, मैं कब तक ऐसा करती रहूंगी? कब तक मैं दूसरों से खुद को बचाए जाने की अपेक्षा करूंगी, जब अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह से हमारा सीधा संपर्क होता है। और इसलिए मैं अपनी कार में बैठी और मैंने आयत अल कुर्सी पढ़ी। फिर मैंने तीनों कुल पढ़े और मैंने अल्लाह से प्रार्थना की, मुझे इस्लाम पे कायम रखें। मैंने उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से विनती की कि मुझे इस्लाम पर कायम रहने दे, मुझे इस्लाम पर कायम रहने दे। मेरे साथ जो भी हो वो मायने नहीं रखता, बस मुझे बतौर मुसलमान मरने दे। और इसलिए मैंने ऐसा किया। और मुझे लगता है कि वो फिर से एक और निर्णायक क्षण था, जहां मुझे पता चला कि हाँ, मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि शैतान आपके पास बार बार आएगा और आपसे आपको अपने इस्लाम पर सवाल खड़े करवाएगा। क्या मैं मुसलमान हूं? मैं किसके लिए मुसलमान हूं? मैं क्यों मुसलमान हूं? मुझे इस्लाम के बारे में पसंद ही क्या है? शैतान आपके पास तब आएगा जब आप सच में कमजोर और हताश हों। शैतान आता है, और इसलिए मेरे दीन को सीखने के जो पूरे 9-10 साल थे, वो सब उस एक पल में मेरे सामने आ गए। इसलिए ये उन चीजों में से एक है जो मैं उन बच्चों से कहती हूँ जो नहीं समझते, उन्हें इस्लाम का आध्यात्मिक पहलू महसूस नहीं होता, क्योंकि वो अभी युवा हैं और जिंदगी बढ़िया चल रही है। मैं उनसे कहती हूँ, फिर भी सीखते रहो, क्योंकि आप नहीं जानते किस पल में आपसे चीजें छूट जाएंगी, या वो सब जो आपने सीखा है और आप नहीं जानते कि आप ये क्यों सीख रहे थे, वो आपके सामने आएगा और वही आपकी जान भी बचाएगा। तो जब आपकी माँ आपसे कहती है मदरसे जाओ, जब आपकी माँ आपसे बोलती है शाबाश जाओ अपने इस्लामी पाठ्यक्रम के सबक सीखने जाओ, तो चले जाया करिए। और जो इस्लाम में वापस आए हैं वो भी सीखें। आप बस यूं ही मुसलमान नहीं बन सकते। ओह, मैं अल्लाह में तो यकीन करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जाएं और सीखें, दीन को पढ़ें, उसका अध्ययन मेहनत से करें, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उसे हर रोज पढ़ें, क्योंकि आपके छोड़ते ही शैतान आपके पास आने वाला है और वो कोशिश करेगा आपको इससे दूर करने की। और तब अचानक से आपकी सारी पढ़ाई वही आपको याद आने वाली है और यही आपको बचाने वाली है। और इसी दिन ने मुझे उस दिन बचाया था। ऐसे और भी उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, और कैमरे पर ईमानदारी से मैं आपसे ये कहूंगी, ऐसे भी पल थे जब मैं खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। एक उदाहरण ये होगा, मुझे याद है मैं अपने बाथरूम में थी और मैं अपने चेहरे की ओर देख रही थी और मुझे उससे नफरत हो रही थी और मैं खुद को चोट पहुंचाना चाहती थी। बाथरूम में इस तरह होना सबसे बुरी बात है, क्योंकि आप बाथरूम में औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी नहीं कह सकते। जब आप उदास हों तो कभी भी बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर, अचानक मैंने एक आवाज सुनी, जैसे मेरे दिमाग में कोई कह रहा हो, खिड़की के बाहर देखो। और मैंने खिड़की के बाहर देखा और मुझे आसमान दिखा और मैं भाग कर नीचे गई और मैंने अपना दरवाजा खोला और मैं बगीचे में गई और मैंने आसमान की ओर देखा और फिर मैंने अनंत आकाश की ओर देखा, क्योंकि मुझे कुरान की वो आयत याद आई। मुझे लगता है कि ये कुरान में है या ये हदीस में भी हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनके लिए जो ईमान लाए उन्हें बस ऊपर आसमान की ओर देखना है और ये उनके लिए एक निशानी है। और मैं अपने घुटनों पर बैठ गई और मैंने अल्लाह से भीख मांगी, या अल्लाह, मुझे बस इस दीन पर कायम रखना। ये आजादी है, ये सुकून है,
जहां आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जरूरत है। और यही वो चीज थी जो मैंने की, और इस तरह मैंने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मेरे पास अल्लाह है। तो आपकी 14 साल लंबी इस्लामी जिंदगी में गुजरे लम्हों में से वो पल क्या रहे जिसमें आपको अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आप उनके साथ नहीं हो सकती थीं? शादी में परेशानी, मुझे अपने पिता की जरूरत थी, मुझे उनके संरक्षण की जरूरत थी, मुझे उनकी सुरक्षा की जरूरत थी। और हर औरत को कम से कम एक भाई की जरूरत होती है, जैसे कि मुझे उस वक्त अपने भाई की जरूरत थी। ये वो चीजें थी जिसकी कमी मैंने सबसे ज्यादा महसूस की। आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर किसी मरहम द्वारा दी गई सुरक्षा और संरक्षण। अक्सर लोग ये बात कह देते हैं, जैसे कि अरे हम तो औरतें हैं, हमें मर्दों की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल जरूरत है। जब आप अपनी जिंदगी से सभी मर्दों को खो देते हैं, तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ, मुझे अपनी जिंदगी में मर्द की जरूरत है। मेरी माँ, जब मेरे बच्चे हो रहे थे, मुझे सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस हुई। दरअसल मैंने उन्हें तब भी बहुत याद किया जब मैंने काम करना शुरू किया था। मेरी माँ ऐसी थी जैसे वो एक मजबूत महिला थी। मैं उनसे सीखना चाहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सच में बहुत अच्छी यादें हैं। और जब वो वैसी मजबूत महिला बनी, तब मैंने माँ के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा था। तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी दी हुई सीख अब भी मेरे साथ है। आज भी मैं काफी हद तक अपने माँ बाप द्वारा सिखाई हुई चीजों पर जीती हूँ, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तो क्यों नहीं अपनाऊं। मेरे ख्याल से हर उस इंसान के लिए जो इस्लाम में आया है, मुझे लगता है ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार से प्यार कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से मोहब्बत करते थे। मेरी बात करें तो मैं अपने माँ बाप से कहूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ। मैं अब भी आपका हिस्सा हूँ, आपका खून मुझ में है, आपके संस्कार अब भी मुझ में है। मैंने वो सभी कुछ नहीं छोड़ा है जो आपने मुझे सिखाया था, वो असंभव है। आप लोग मेरी प्रेरणा है, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, और मैं आपके साथ दोबारा इकट्ठा बैठ पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर से आपके साथ होने के लिए सिर्फ एक चीज जो मैं नहीं कर सकती, वो ये है कि मैं आपको अल्लाह से पहले नहीं रख सकती। तो क्या आपने कभी भी कोई ऐसी असाधारण घटना का अनुभव किया जिससे आपको लगा हो कि आपका अल्लाह के साथ एक खास संबंध है? मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां स्पष्ट कर दी। कृपया मुझे आपको उन आशीर्वाद के बारे में भी बताने दें जो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे प्रदान किए हैं। तो चलिए, तो मैं आपसे 2 ऐसे मौकों का वर्णन करती हूँ। एक ऐसा वक्त था जब मैं सच में काफी संघर्ष कर रही थी। ठीक है, सुभान अल्लाह, ऐसे बहुत से मौके थे जब मैं संघर्ष कर रही थी। तो किसी ने मुझसे कहा, देखो, जब तुम संघर्ष कर रही हो तो जब वो सो रहे हो और बस उन्हें सोते हुए देखो। और मैंने वो किया। तो ये मैंने फिर से दूसरी बार तब किया जिस वक्त मैं अपनी जिंदगी से हार मानने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जहां मैं अपने आप से नफरत कर रही थी और ये सोच रही थी कि मैं लोगों पर एक बोझ हूँ। खैर, मैं पहले अपनी बेटी के कमरे में गई और वो उस वक्त लगभग 11 साल की थी, लेकिन आज भी जब वो सोती है तो वो अब भी मेरी 5 साल की बच्ची जैसी लगती है। सुभान अल्लाह। तो मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक बेटी दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे जरिए एक रूह को इस दुनिया में लाए हैं। और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे के कमरे में गई और वो दोनों भी गहरी नींद में सो रहे थे। और मैंने अपने मन में दोबारा ये सोचा, सुरह मुल्क की वो आयत, वो कम ही शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने सोचा, मैं कैसे शिकायत कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप से नफरत कर सकती हूँ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ऐसी रहमत दी है, मेरे 3 बच्चे। और उस पल में मुझे महसूस हुआ कि मैं अल्लाह के कितने करीब हूँ, क्योंकि मैंने उसकी सराहना की, क्योंकि मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, और इस बात ने मुझे उसके करीब होने का एहसास कराया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उनका किरदार। मुझे हमेशा से उनके किरदार ने ही प्रभावित किया है। उनके किरदार में से सबसे पहले तो उनका औरतों से पेश आने का तरीका, उनका औरतों के साथ व्यवहार का तरीका, जब वो उस आदमी से बात भी नहीं करना चाहते जो अपनी बेटी को प्यार नहीं करता। ये सच है कि वो अपनी बीवियों को अपने जज्बात और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी देते थे। न सिर्फ सुनते, बल्कि उसे सबसे बेहतर तरीके से संभालते भी थे। ये घटना भी कि एक सहाबी के रात के खाने की दावत पर सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने उनकी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दावत नहीं दी थी। तो हाँ, सब कुछ, उनका किरदार, उनकी विनम्रता, अपनी बीवियों के साथ बर्ताव करते समय उनका न्याय, घर के अंदर उनका नरमी से पेश आना, और फिर जंग के मैदान में उनकी ताकत। ताइफ के युद्ध में जब वो बिना किसी सुरक्षा के गए, उनका बिना किसी सुरक्षा के खतरे का सामना करना। इसकी तुलना में हम ये भी सीखते हैं कि ये सच है कि वो रो सकते थे। आजकल के मर्द ये सोचते हैं, हम रो नहीं सकते, हमें तो इतना महान बनना पड़ेगा। नहीं, वो रोए थे। आप समझ सकते हैं, हम लिंग विभाजन की बात करते हैं कि मर्द क्या है, औरत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए,
आप जानते हैं, मैं अभी यासिर काजी द्वारा लिखी गई उनकी सीरत पढ़ रही हूँ और हर पैराग्राफ में कुछ नया सीख रही हूँ। क्या कमाल की किताब है। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इसे पढ़ें। सब कुछ, उनकी मृत्यु शैया पर आने से लेकर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अपने सिरदर्द की शिकायत करना। वो सिरदर्द की शिकायत कर रही हैं और वो मजाक में कहते हैं, हाँ मेरे सिर दर्द का क्या, तुम्हें पता है मैं मर रहा हूँ। और सुभान अल्लाह, वो सारी चीजें जिससे वो गुजरे ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें और जन्नत में जा सकें। उनकी कुर्बानियां अपने परिवार को लेकर, अपनी दौलत को लेकर, वो सारे इम्तिहान जिनसे वो गुजरे, ये सब किसके लिए? हमारे लिए। इस्लाम से पहले जिंदगी में आपका क्या उद्देश्य था और इस्लाम के बाद अब वो क्या है? या खुदा, मेरा उद्देश्य है घर जाना। मैं घर जाना चाहती हूँ, अल्लाह के पास। बस घर जाना, मैं घर जाना चाहती हूँ और यही मेरा संपूर्ण उद्देश्य है। या अल्लाह मुझे परिवार दे दे। ये सिर्फ दुनिया है। यही वो बात है जो मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ, ये सिर्फ दुनिया है, ये बस दुनिया है। आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। अंत में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं, जिनके दिल तो इस्लाम के करीब हैं, लेकिन जो अपने रिश्तेदारों या आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया से डरते हैं? अपने अंतिम लक्ष्य को अपने दिमाग में रखिए। आपका अंतिम लक्ष्य है, अगर आपके अंदर एक जर्रा बराबर भी ईमान है, चाहे आप उसे थोड़ा ही महसूस करते हैं, तो आपका अंतिम लक्ष्य है जन्नत में जाना। अगर आप वाकई यकीन करते हैं कि कोई खुदा है, तो मैं कहूंगी कि सबसे पहली चीज ये है कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। वो जर्रा बराबर ईमान जो आपके अंदर है, उसे कस कर पकड़े रखिए और अध्ययन कीजिए। शैतान को मत आने दीजिए और उस जर्रा बराबर ईमान को भी मत ले जाने दीजिए जो आप में है, क्योंकि वो शुरुआती दौर में कठिन प्रयास करेगा। शैतान पूरी ताकत से ये कोशिश करेगा कि आपको पीछे की तरफ खींचे। तो पढ़िए, ज्ञान को हासिल करिए, अपनी जिंदगी के लिए लक्ष्य बनाइए, अपने दिमाग में उस लक्ष्य को निर्धारित करें। और मैं आपको बताऊं तो मुझे अपने जहन में आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी मैं अपने दिमाग में बातचीत करती थी, जहां एक नकारात्मक आवाज सुनाई देती है और फिर वहीं एक अच्छी आवाज भी होती है। और कभी कभी आपको बस यही करना होता है, आपको बस जोर से ये कहना होता है, या अल्लाह मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे सीधे रास्ते पर मार्गदर्शित करें। अगर आपके पास सवाल है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि पता नहीं मेरे परिवार की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, ये जान लीजिए कि आप अकेले मरने वाले हैं। आपका परिवार वहाँ आपके लिए, आपके साथ नहीं होने वाला। जब आप कयामत के दिन उठाए जाएंगे, अगर आप अब तक कयामत के दिन पर विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं, है ना, तो खुद ही सोचिए अपने परिवार से मुझे इस दुनिया में क्या फायदा हो रहा है? आध्यात्मिक रूप से भगवान में विश्वास करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं बस यही कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सीखें और समझें। बस सीखते रहिए, क्योंकि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और अपने दिलों में अपने इरादों को सच्चा रखिए कि आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अल्लाह कहता है, मेरे पास आओ, खड़े मत रहो। अगर आप मुसलमान बनने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप इसके लिए सिर्फ एक कदम भी आगे आए, तो अल्लाह आपकी ओर दौड़ते हुए आएगा।